हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार दीपक सर एजुकेशन पॉइंट के प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं एक टॉपिक लाया हूं। हमारा जो क्लास है ये रसायन विज्ञान की क्लास है। इसमें हमारा टॉपिक है परमाणु अर्थात एटम, जिसके बारे में सबसे पहले व्याख्या करने वाले वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन। तो सबसे पहले जो है परमाणु की व्याख्या किसने की? जॉन डाल्टन ने की। और ये जो हमारा परमाणु है ये एटॉमियो शब्द से मिलकर बना है। परमाणु एटॉमियो शब्द से मिलकर बना है, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं? एटम लिखते हैं। तो हमारा जो परमाणु है ये एटॉमियो शब्द से मिलकर बना है। और इसकी जो सबसे पहले व्याख्या की थी तो उनका नाम था जॉन डाल्टन। इसलिए हम आइए पढ़ते हैं सबसे पहले जॉन डाल्टन का परमाणुवाद। जॉन डाल्टन के परमाणुवाद में जॉन डाल्टन ने बताया कि विश्व के सभी अतिसूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बनने वाले पदार्थ, विश्व के सभी अतिसूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर मिलकर बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। परमाणु कहलाते हैं। तो जॉन डाल्टन ने यह बताया कि विश्व के सभी अतिसूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटे से छोटे कण जो क्या जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात विश्व के सभी अतिसूक्ष्म अविभाज्य कण जिनको क्या विभाजित नहीं किया जा सकता, उनसे अगर कोई पदार्थ बना है तो उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और इन्होंने अगला पॉइंट बताया था, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। क्या है? परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, इसीलिए परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। अगला पॉइंट इसका, जब परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता तो क्या करता है? परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसे हम ही हैं, अगर हम कुछ नहीं कर रहे, हम एकदम स्टैटिक कंडीशन में, तो अगर कोई फंक्शन है उसमें नहीं जाएंगे तो क्या हम उसमें क्या पार्टिसिपेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर हम इधर उधर घूमते हैं, समाज में घूमते हैं तो क्या है? तभी तो हम सभी क्रियाओं में भाग ले सकते हैं, किसी भी कोई फंक्शन उसमें भाग लेंगे। उसी प्रकार हमारा जो परमाणु है ये क्या है कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, ये स्टैटिक नहीं रहता, ये क्या है? मूव करता रहता है। इसलिए यह सभी क्या है? अन्य होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उन सब में क्या होता है? पार्टिसिपेट करता है। अगला हमारा पॉइंट है, जॉन डाल्टन के अनुसार इन्होंने कहा था कि एक ही तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं। जैसे कोई अगर हाइड्रोजन है, उसके जो भी परमाणु है वे सभी परमाणुओं के जो गुण होंगे वे सभी के सभी क्या एक समान होंगे। अगला पॉइंट है, एक ही तत्व के परमाणु गुणों में समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। लेकिन इन्होंने अगला पॉइंट बताया था कि भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु गुणों में असमान होते हैं। जैसे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को लेते हैं, कार्बन या नाइट्रोजन को लेते हैं, इन दोनों के जो परमाणु होंगे ये आपस में गुणों में क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे, अर्थात असमान होंगे। तो ये हम कह सकते हैं अलग अलग तत्व के परमाणु गुणों में असमान होते हैं। देखिए क्या है? एक ही तत्व है,
उसके सभी परमाणु जो होंगे वो क्या होंगे, गुण में तो समान, अगर जैसा पहला गुण होगा उसी तरीके से दूसरे परमाणु का भी गुण होगा। लेकिन अगर तत्व बदल जाते हैं, अगर तत्व बदल जाते हैं, एक अलग तत्व है और दूसरा अलग, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, एल्युमिनियम है तो कॉपर है, इन दोनों तत्व की अगर बात करते हैं डिफरेंट तो सभी के परमाणु को क्या है, गुणधर्म अलग होता है। इसलिए क्या है, अगर अलग अलग तत्व हैं तो उन दोनों तत्वों के गुण क्या होंगे, आपस में असमान होंगे। अगला हमारा टॉपिक है परमाणु की संरचना। तो परमाणु में कुल कितने तत्व होते हैं, कण पाए जाते हैं। जैसा कि परमाणु में मुख्यतः 3 कण पाए जाते हैं जिनका नाम है इलेक्ट्रॉन, 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 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसको हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखते हैं, प्रोटॉन को P से और न्यूट्रॉन को N से। इनके जो खोजकर्ता थे, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था जे थॉमसन, कहीं थॉमसन भी लिखा रहता है, तो जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो उनका नाम था रदरफोर्ड, या कह सकते हैं गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, या हम कह सकते हैं अगला गोल्डस्टीन, क्योंकि कहीं कहीं जो है गोल्डस्टीन का नाम आता है और कहीं कहीं रदरफोर्ड का नाम आता है। तो पहले हम देखेंगे रदरफोर्ड को, अगर रदरफोर्ड नहीं है तो गोल्डस्टीन को टिक लगाएंगे। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, किसने, चैडविक। इसको याद करने का हमारा टिक है ईटा पर नाच, किस पे, ईटा पर नाच, अर्थात ई से हमारा हो जाता है इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन और इसकी चा से चैडविक। तो हम याद कर सकते हैं ईटा पर नाच, अर्थात ई से इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले थॉमसन, पा से प्रोटॉन, तो उसकी खोज करने वाले रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले चैडविक। तो हमने ट्रिक देखा ईटा पर नाच। इस पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है निगेटिव, अर्थात नकारात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है। क्या होता है, ऋणावेश। जबकि प्रोटॉन पे होता है धनावेश, प्रोटॉन पे धनावेश। न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, क्या होता है, उदासीन होता है, उदासीन। तो हम इनके नाम से भी देख सकते हैं, न्यूट्रल, प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन अवस्था क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल होता है। तो हमने देखा कि न्यूट्रॉन क्या है, उदासीन है, प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव या धनावेश है, तो इलेक्ट्रॉन क्या बचेगा, ऋणावेश। और हम देखते हैं इस पर कितनी कितनी मात्राएं होती है। तो इस पर जो होता है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कितना होता है, कूलाम, क्योंकि आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है, इसलिए हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है जो कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। उसी प्रकार धनावेश जो होता है ये प्लस में होता है और ये भी क्या सेम ही होता है 10⁻⁻19 कूलाम।
ऋणावेश और धनावेश दोनों की मात्रा क्या होती है, सेम होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। उसी प्रकार पॉजिटिव जो होता है वो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो भी संख्या जो उसकी मात्रा होती है वो भी सेम होती है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। अगला है, इस पे क्या है, उदासीन होता है। अब द्रव्यमान की अगर संख्या देखें, 9.1 इंटू 10⁻31 kg क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और जो है प्रोटॉन पर होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। उसी प्रकार न्यूट्रॉन पे भी सेम चार्ज हो, सेम द्रव्यमान होता है, 10⁻27 kg। जैसा कि हमने देखा परमाणु में कुल मुख्यतः 3 कण होते हैं। कुल कण कितने होते हैं, कुल आणविक कण कितने होते हैं, 3। परमाणु में मुख्यतः कुल 3 आणविक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको खोज करता है जे थॉमसन, प्रोटॉन के रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन के चैडविक। इसको हम ट्रिक के माध्यम से अगर याद करते हैं, ईटा पर नाच, ईटा की मतलब ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। तो हमने इसके खोजकर्ता के बारे में देखा। इसके आवेश के बारे में अगर हम देखते हैं तो हम आसानी से याद कर सकते हैं कि न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है तो उदासीन हो गया, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है तो ये क्या है, धनावेश हो गया। इसके बाद बचता हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या है, ऋणावेशित होता है, जिस पर आवेश की मात्रा है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो कि ऋणावेश और प्रोटॉन पर जो धनावेश होता है ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसका जो द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 67 इंटू 10⁻27 kg होता है। अब हम देखते हैं कि परमाणु की जो संरचना होती है ये किस प्रकार से होती है। तो हम परमाणु की संरचना देखते हैं। तो जैसा कि हमारा एक परमाणु है, क्या है, हमारा एक परमाणु है जिसमें नाभिक होता है, जिसके सेंटर में नाभिक होता है, और इसमें जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होता है, और इसके बाहरी कक्षा में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो जैसे कि हमारा एक परमाणु है, इसके परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इस पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम इसको कह सकते हैं क्या है, नाभिक, न्यूक्लियस। और हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन। और पी से हमारा क्या हो जाता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो हम देखते हैं कि हमारा जो परमाणु है इसमें जो है 3 कण मुख्यतः होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमारे नाभिक में जो होता है, परमाणु की जो नाभिक है इसमें कुल कौन कौन से कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और हमको पता है कि परमाणु के जो प्रोटॉन होता है उसमें धनावेश होता है, और नाभिक और जो परमाणु का इलेक्ट्रॉन होता है इस पे कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश होता है। तो हम कह सकते हैं समान अवस्था में, और जो कि हमारा न्यूट्रॉन है इस पे क्या है, कोई चार्ज नहीं होता। तो सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में परमाणु उदासीन होता है। कैसे, देखिए क्या होता है कि परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी
तो जो हमारा प्रोटॉन होता है इस पे धनावेश होता है और उसी के बराबर ही हमारा इलेक्ट्रॉन पे जो होता है ऋण आवेश होता है। लेकिन न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, तो जो जितना प्रोटॉन पे आवेश है उतना ही कितना है, उतना ही आवेश किस पे, ऋण आवेश जो है इलेक्ट्रॉन पर है। तो धन आवेश और ऋण आवेश दोनों की जब मात्रा समान होती थी, दोनों आपस में क्या कर देते थे, न्यूट्रल कर देते हैं। इसलिए जो हमारा एटम होता है ये क्या हो जाता है, समान अवस्था में क्या होता है, उदासीन हो जाता है। अब हम देखते हैं परमाणु संख्या। परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर, ये जो होता है परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर, ये हमारा प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही होता है। एटॉमिक नंबर जो होता है कि ये बताता है कि इस तत्व में कितने परमाणु हैं। जैसे हाइड्रोजन में कितने हैं, एक। उसी प्रकार ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन में 8। उसी प्रकार से हम सोडियम को देखते हैं, सोडियम में कुल कितने परमाणु, 11। तो परमाणु की जो संख्या है वो कितनी है, परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु की संख्या जो है कुल 11 है। तो हम नाइट्रोजन देखते हैं कि 11 होती है। तो जो ये 11 डिफाइन कर रहा है कि इसमें 11 परमाणु है, यही क्या प्रोटॉन की संख्या बताता है। तो परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या ही बताता है। तो जो हमारा परमाणु क्रमांक है इसको हम लिख सकते हैं, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, अर्थात किसी भी तत्व में जितने भी प्रोटॉन उपस्थित होंगे वही क्या बताता है, उस तत्व का परमाणु क्रमांक बताता है। यदि जब तत्व उदासीन हो तो परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है और प्रोटॉनों की संख्या जो होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो ये हमारी एक और कंडीशन है कि उदासीन अगर तत्व है तो उसमें जो परमाणु संख्या होगी वो प्रोटॉन के बराबर तो होती है, लेकिन अगर तत्व क्या उदासीन है तो प्रोटॉन की संख्या भी किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। तो ये आपस में क्या होते हैं, तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। अगला हम देखते हैं द्रव्यमान संख्या। परमाणु में द्रव्यमान संख्या, किसी भी तत्व की द्रव्यमान संख्या अगर हमें देखनी है तो हम क्या क्या देखते हैं, द्रव्यमान संख्या, इसका फार्मूला होता है, द्रव्यमान संख्या का फार्मूला होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या जो होती है हमारी, इसमें देखा जाए तो जो नाभिक होता है उस नाभिक में जो होते हैं कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन, इन दोनों को जोड़ने पे जो हमें प्राप्त होता है वही क्या होता है, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कहलाता है। तो जैसा कि हमने देखा द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार, तो ये दो फार्मूले हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कि अगर परमाणु संख्या निकालनी है तो हमें क्या देखना है कि उस तत्व में कितने प्रोटॉन हैं। अगर हमें द्रव्यमान संख्या निकालनी है तो हमें देखना पड़ेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को निकाल के दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा प्राप्त क्या होगा, द्रव्यमान संख्या प्राप्त होगी। और हम देखते हैं कि किसी तत्व को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, परमाणु या तत्व का प्रदर्शन। जैसे मान लेते हैं कोई तत्व है, यहाँ पे क्या लिखा हमारा x और यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है y। तो ये जो हमारा तत्व है x जो हमारा वाला है क्रॉस का, ये कोई तत्व है और जो स्मॉल x है ये क्या बताता है, परमाणु संख्या बताता है। क्या बताता है, परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर बताता है। और जो y है ये रिप्रेजेंट करता है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान
संख्या। और तत्वों को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक हमारा उदासीन होते हैं और एक हमारा जो होता है आवेशित होते हैं। तो जैसे उदासीन तत्व, जैसे उदासीन तत्व, दूसरे होते हैं हमारे कौन से, आवेशित तत्व। जैसे हम लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो हम लिख सकते हैं इसका एग्जांपल, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सल्फर एक्सेट्रा। लेकिन अगर हमें आवेशित देखना तो जैसे हम लिखते हैं सोडियम, क्या लिखते हैं, सोडियम। सोडियम पे हमारा कौन सा चार्ज होता है, प्लस होता है। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, एक तत्व को क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन को जो है डोनेट किया है, इसलिए हम इस पे कौन सा आवेश हो। जैसे कोई अगर अमीर आदमी है तो वह जब पैसे देगा तो वह क्या, धनी आदमी, तो धन आवेश लगेगा उस पर। जो उससे एक्सेप्ट करेगा, जो उससे उधार लेगा, तो वो क्या हो जाएगा, ऋणी हो जाएगा, तो उस पर ऋणावेश हो जाता है। तो हमारा जो सोडियम है ये क्या करता है, एक आवेश होता है रिलीज करता है, डोनेट करता है, दे देता है किसी तत्व को, तो ये क्या कहलाता है, हमारा धनावेश हो जाता है। उसी प्रकार हम देखते हैं क्लोरीन पे हमारा जो होता है ऋण आवेश होता है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन का जो होता है 17 होता है परमाणु क्रमांक, और जब इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन जो होता है इसके जो बाहरी कक्षा होते हैं इसमें कुल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसने अपने कक्षक को पूरा करने के लिए यह एक इलेक्ट्रॉन उधार लेता है। जब ये उधार लेगा तो क्या हो जाएगा, ऋणी हो जाएगा। जब ऋणी हो जाएगा तो ये क्या होता है, ऋणावेश हो जाता है। उसी प्रकार से हमने देखा कि हाइड्रोजन भी देखते हैं तो हाइड्रोजन क्या करता है, इस पर धन आवेश होता है, और यह क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो हमने देखा कि तत्वों को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जो उदासीन होते हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सल्फर। लेकिन यहाँ पे अगर हमने देखा सोडियम, तो ये क्या है, अब इस पे क्या परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, इसकी परमाणु संख्या कुल कितनी हो जाएगी, केवल 10 रह जाएगी। क्यों, क्योंकि इसने अपना एक डोनेट कर दिया, इसने क्या किया, एक एक्सेप्ट कर लिया, इसकी कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। इस प्रकार हमने देखा कि जो हमारा परमाणु क्या होता है, परमाणु के बारे में डिटेल से हमने पढ़ा, और परमाणु की संरचना के बारे में देखा, इनकी खोज कौन किया, और उसके कुछ फार्मूले हमने देखे। अगर हम और देखते हैं तो हमारा है, इसके बाद आता है अणु या मॉलिक्यूल जिसे कहते हैं। अणु या मॉलिक्यूल, अणु या मॉलिक्यूल के बारे में बता दें तो ये अभी क्या होता है, यह स्वतंत्र अवस्था में रहता है। जैसा कि हमने अभी परमाणु के बारे में देखा, तो परमाणु जो होता है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, और जब वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता था इसलिए वो क्या करता था, रासायनिक अभिक्रियाएं जो भी होती थी उन सभी में क्या करता था, भाग लेता था, पार्टिसिपेट करता था। लेकिन जो अणु है ये स्वतंत्र अवस्था में ही रहता है, इससे किसी से मतलब नहीं होता है, शांत रहता है। और जब ये शांत रहेगा तो कहीं जाएगा नहीं, तो क्या होगा, किसी के फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसलिए क्या होता है, अणु जो होता है स्वतंत्र अवस्था में रहता है, और यह क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। और हम कह सकते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणुओं के संयोग से बनने वाले पदार्थ को हम अणु कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनने वाले, कहने का मतलब एक ही टाइप्स के जितने भी एटम होंगे, एक ही तरह के एटम से अगर कोई संयोग करते हैं, आपस में संयोग करते हैं, उनसे जो हमारा तत्व या पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनने वाले पदार्थ अणु कहलाते हैं।
दूसरा पॉइंट इसका है अणु स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, अणु स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। तीसरा पॉइंट है अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। तो हमने देखा कि अणु जो होता है एक ही प्रकार के, जो भी, जैसे मान लीजिए एक ही प्रकार की, अगर मान लीजिए ये एक एटम है, इसी टाइप के सारे एटम होंगे, तो वो क्या कहते हैं, एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बनेंगे तो क्या हो जाएंगे, अणु कहलाएंगे। दो या दो से अधिक हों तो वो भी क्या है, वो जब एक दूसरे के साथ संयोग करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, कोई भी परमाणु। जैसे हाइड्रोजन का, अगर हम एक हाइड्रोजन इधर लिए, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, जब ये दोनों हाइड्रोजन का संयोग कराएंगे तो हाइड्रोजन का क्या H2 हो जाएगा, तो क्या हमारा है, एक अणु कहलाएगा। तो हम जैसे देखते हैं, जैसे इसके उदाहरण लिखते हैं, जैसे H2, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। इसी प्रकार हमारा क्लोरीन हो जाता है C2Cl2, O2 देखा ऑक्सीजन हो गया, O3 हमारा ओजोन हो गया, और S8 सल्फर गैस, S8 हमारा हो गया। ये हमारा रिप्रेजेंट क्या करता है, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है कि इन सभी तत्वों में जो है, इन सभी तत्वों में, जैसे मान लीजिए क्लोरीन के एक परमाणु में, एक अणु में कितने परमाणु, दो परमाणु। उसी प्रकार में सल्फर का देखें, सल्फर में क्या है, सल्फर का क्या है, सल्फर का एक अणु, सल्फर का एक अणु 8 परमाणु होंगे। सल्फर का क्या है, मॉलिक्यूल्स कितने हैं, एक है, लेकिन इसमें एटम कितने हैं, इसमें 8 एटम है। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन में 2 परमाणु हैं। इसी तरह के अगर हम देखते हैं क्लोरीन, तो क्लोरीन में भी क्या है, 2 परमाणु हैं, लेकिन अणु कितने हैं, क्लोरीन का एक ही अणु है जिसमें क्या है, 2 परमाणु हैं। उसी तरह O3 देखिए, ओजोन गैस में ऑक्सीजन का एक अणु है जिसमें कुल 3 परमाणु हैं। तो हमने देखा कि, और इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर हमको पहचानना कि अणु है या तत्व है तो हम कैसे देखेंगे। अगर हम देखते हैं कि इसमें अगर संख्या दी हुई है, संख्या दी हुई है तो ये हमारे क्या होंगे, अणु कहलाएंगे। अगर संख्या नहीं दी है तो हमारे क्या होंगे, तत्व कहलाएंगे। या फिर अगर जैसे हम लिखते हैं CO, या दोनों ही क्या होते हैं, दोनों क्या है, कैपिटल लेटर में हो, या हमारा NO, ये सब अगर ऐसे होते हैं। अगर हमने CO, अगर हमने स्मॉल देखा तो क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने देखा दोनों कैपिटल लेटर में, तो हमको पहचानने का एक ट्रिक होना चाहिए कि अणु अगर तब कहे जाएंगे जब उनके साथ किसी संख्या का बोध हो, या फिर उनके दोनों जो वर्ड होते हैं, दोनों भी वर्ड है, अक्षर हो, वो क्या हो, कैपिटल लेटर में दिए हों, तो हम इनको क्या आसानी से पहचान सकते हैं। तो साथियों, आज हमने देखा रसायन विज्ञान में परमाणु की संरचना और अणु के बारे में पढ़ा। तो अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, इसके आगे की क्लास होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं आप लोगों से एक गुजारिश करता हूँ कि मेरा जो चैनल है DK या दीपक सर एजुकेशन पॉइंट, इसको आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।